सऊदी अरब में बैंकों की ब्रांचों की तादाद में 5% कमी। बैंक कार्ड्स के जरिए खरीदारी, बैंक के जरिए तनख्वाह और दीगर अदायगियां, एटीएम मशीनों के जरिए रकम निकालने और जमा कराने के तरीक़ेकार ने बैंकों की शाखों में कमी की है। ताज़ा इत्तला के मुताबिक सऊदी अरब में 2021 की चौथी छमाही में बैंकों की ब्रांचें 1945 थी। 2023 की दूसरी छमाही के आखिर में इनकी तादाद घटकर 1903 रह गई। 2020 में बैंकों की ब्रांचें 2076 थी। ये मुमलिकत में बैंकों की सबसे बड़ी तादाद मानी गई है। 2017, 2018, 2019 और 2020 के दौरान बैंकों की ब्रांचें 2000 से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। फिर 2021 में कोरोना से जन्म लेने वाले इक़्तिसादी मसाइल के बायस तादाद कम होने लगी। 2022 के आखिर में सऊदी अरब में बैंकों की ब्रांचें 1927 हो गई, जबकि 2021 के आखिर में इनकी तादाद 1945 थी। 18 शाखाएं कम हो गई। सऊदी सेंट्रल बैंक का कहना है कि सबसे ज्यादा बैंकों की ब्रांचें रियाद रीजन में हैं। इनकी तादाद 577 रिकॉर्ड की गई है, जबकि मक्का मुकर्रमा रीजन 393 ब्रांचों के साथ दूसरे मशरिकी रीजन 345 से तीसरे शुमाली हुदूद रीजन 18 ब्रांचों से आखिरी नंबर पर है, जहां साल रवां के दौरान 2 ब्रांचें खत्म हो चुकी है। इससे सारिफीन को बैंकिंग में सहूलत तो मुहैया हुई है, मगर बैंक शाखों में कमी से रोजगार के मौके घटे हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट पर 50 करोड़ की कोकीन जब्त। डीआरआई ने हैदराबाद एयरपोर्ट सामान में छुपाकर लाई गई 5 किलो कोकीन जब्त कर ली, जिसकी मालियत 50 करोड़ बताई गई है। मखसूस इंटेलिजेंस की इत्तला पर कार्रवाई करते हुए डीआरआई के अफसरान ने 21 सितंबर को एक हिंदुस्तानी शहरी से हैदराबाद के राजीव गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर एनडीटीपीएस एक्ट 1985 के तहत कोकीन जब्त की है। ब्राउन टेप में लिपटी हुई ममनुआ अशिया को बड़ी चालाकी से बैग्स वगैरह में छुपाकर रखा गया था। इस कोकीन की कीमत बैनुल अक़वामी मार्केट में 50 करोड़ बताई जाती है। यह मुसाफिर लाओस से हैदराबाद के रास्ते सिंगापुर गया था और दिल्ली वापस हो रहा था। कोकीन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत कोकीन जब्त कर ली गई है। मुसाफिर को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया गया है। इस सिंडिकेट के दीगर अरकान सुराग लगाने के लिए मजीद तफ्तीश जारी है। तेलंगाना में बीआरएस का खेल खत्म और बीजेपी की दुकान बंद हो जाएगी। सेक्रेटरी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी डॉक्टर मोहम्मद सलीम ने कहा कि रियासत तेलंगाना के आइंदा इंतखाबात में जहां बीआरएस का खेल खत्म होगा, वहीं बीजेपी की दुकान भी बंद हो जाएगी और कांग्रेस भारी अक्सरियत से हुकूमत तश्कील देगी। डॉक्टर मोहम्मद सलीम ने कहा कि बीआरएस हुकूमत तमाम शोबों में नाकाम हो चुकी है। समाज के तमाम तबकात को धोखा दिया गया है। बिलखुसूस अक़लियतों से किए गए वादे 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात, आलमी सतह का इस्लामिक सेंटर, दरगाह जहांगीर पीरा की तरक्की, अजमेर में रुबात का क़याम, अक़लियती बजट की मुकम्मल उजराई, अक़लियती तुलबा के लिए फीस रीइंबर्समेंट और स्कॉलरशिप्स की बर्वक्त उजराई, डबल बेडरूम मकानात की तक़सीम में मुसलमानों को 120 कोटा फराहम करने में हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सेक्रेटरीट की मसाजिद, एक खाना मस्जिद, शमशाबाद की मस्जिद और खम्मम में मसाजिद का इन्हेदाम भी किया गया है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर केसीआर को मुसलमानों का दुश्मन करार देते हुए कहा कि मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के चैंपियन मोहम्मद अली शब्बीर के खिलाफ मुकाबला करना मुस्लिम दुश्मनी का जिंदा सबूत है। चीफ मिनिस्टर और केसीआर खानदान के खिलाफ तनकीद में करने वाले बीजेपी कायदीन डी अरविंद, राजा सिंह, बंदे संजय के खिलाफ मुकाबला न करते हुए ये इशारा दिया गया है कि बीआरएस में और बीजेपी के दरमियान खुफिया मुआहदा हो चुका है। रियासत की अक़लियतें बिलखुसूस मुसलमान इसका संजीदगी से नोट ले रहे हैं और इंतखाबात में बीआरएस और बीजेपी से इसका हिसाब चुकता करेंगे। सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मजीद कहा कि रियासत में बीआरएस की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है, इसीलिए तमाम सर्वे कांग्रेस के हक में है। कांग्रेस पार्टी का अक़लियती डिक्लेरेशन तैयार हो रहा है। SC/ST डिक्लेरेशन मुतासिर कुन रहा है, जिसका अवाम में मुस्बित रद्द अमल सामने आया है। तेलंगाना की सियासी सूरत हाल देखने के बाद ये वाज़ेह है कि अवाम कांग्रेस के साथ है। आरटीसी मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी, डीए की उजराई का ऐलान। तेलंगाना के आरटीसी मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने अपने मुलाजिमीन के लिए एक और मरहले के डीए का ऐलान किया है। जारिया साल जनवरी से दिया जाने वाला 5% डीए मंजूर करने का ऐलान किया गया है। सितंबर के महीने की तनख्वाह के साथ डीए मुलाजिमीन को अदा किया जाएगा। टीएसआरटीसी के सदरनशीन बाजी रेड्डी गोवर्धन रेड्डी ने बताया कि ताहाल 8 डीए मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बकाया जात तनक़रीब अदा करने के लिए इंतजामिया की जानिब से कोशिश की जा रही है।
तेलंगाना में ईद मिलादुन्नबी की तातील का ऐलान। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ईद मिलादुन्नबी की तातील का ऐलान किया गया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक 28 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी की तातील रहेगी। चंद दिन पहले ही सितंबर के महीने में बैंकों की तातीलात का ऐलान करते हुए 28 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी की तातील का ऐलान किया गया था। इसके बाद अब रियासती हुकूमत की जानिब से मिलादुन्नबी की तातील का ऐलान किया गया है। वाज़ेह रहे कि न सिर्फ मुल्क भर में बल्कि खास तौर पर शहर हैदराबाद में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ एहतमाम किया जाता है। हैदराबाद में दरख्त ऑटो पर गिर पड़ा, ड्राइवर जाँ बहक। हैदराबाद के ओल्ड एमएलए क्वार्टर्स के पास दरख्त गिरने के नतीजे में एक ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई। आज दोपहर ओल्ड एमएलए क्वार्टर से गुजरने वाले ऑटो पर एक बड़ा दरख्त गिर पड़ा। इस हादसे में ऑटो ड्राइवर गौस की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद इस मसरूफ तरीन सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गई। इत्तला मिलते ही ट्रैफिक पुलिस और जीएचएमसी के काम ने वहां पहुंचकर सड़क से दरख्त और ऑटो को हटाया, जिसके बाद ट्रैफिक बहाल हुई। इस हादसे में ऑटो ड्राइवर की हलाकत की इत्तलात हैं, अलबत्ता जख्मियों का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। ये मालूम नहीं हुआ है कि हादसे के वक्त ऑटो में मुसाफिरीन सवार थे या नहीं। मुतल्लिका पुलिस मसरूफ तहकीकात है। ऑटो ड्राइवर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल के मुर्दा खाना में मुंतकिल कर दिया गया है। फौरी तौर पर इस बात का पता नहीं चल सका कि यह हादसा किस तरह पेश आया, क्योंकि शहर में तेज हवाओं के साथ बारिश भी नहीं हुई। तेलंगाना के इन 20 अजला में इतवार से मंगल तक शदीद बारिश के इम्कानात। हैदराबाद में आज और कल की बारिश की पेश कयासी। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने ऐलान किया है कि इतवार से मंगल तक रियासत के शुमाली और जनूबी अजला में दरमियानी से भारी बारिश होगी। 20 अजला के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि हफ्ते को कुछ अजला में गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात है। खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी के बायस बारिशें होंगी। के नागरत्ना डायरेक्टर महकमा मौसमियात हैदराबाद ने कहा कि हफ्ता और इतवार को हैदराबाद के बाज़ इलाकों में हल्की सी दरमियानी बारिश के इम्कानात है। सुबह की धुंध पाए जाने के इम्कानात है। जिन 20 अजला में इतवार से मंगल 3 दिनों तक बारिश के इम्कानात है, इनमें आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, सरसला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मुलुगु, वरंगल, हनमकुंडा, जंगाऊ, सिद्दीपेट, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी और कोत्तागुड़म शामिल है। विन नेशन विन इलेक्शन का क्या मतलब है और यह मुल्क में मुमकिन है? एक तवील अरसे के बाद मुल्क भर में गुज़िश्ता रोज अचानक विन नेशन विन इलेक्शन की खबरें मीडिया और सोशल मीडिया में सामने आई हैं। इस सिलसिले में मोदी हुकूमत ने साबिक सदर रामनाथ कोविंद की क़यादत में एक कमेटी भी तश्कील दे दी है, ताकि मुल्क भर में एक वक्त असेंबलियों और पार्लियामेंट के इंतखाबात करवाने का जायजा लिया जा सके। विन नेशन विन इलेक्शन का मतलब मुल्क भर में तमाम रियासती असेंबलियों और लोकसभा के बेक वक्त इंतखाबात कराना है। दर हकीकत विन नेशन विन इलेक्शन का इनेकाद हमारे मुल्क में कोई नई बात नहीं है। 1952 में पहले आम इंतखाबात से शुरू होकर 1967 तक लोकसभा और रियासती असेंबलियों के इंतखाबात ज्यादातर एक साथ होते थे। ताहम मुस्तहकिम हुकूमतों की अदम तश्कील और मुकर्ररा तारीख से पहले कई रियासती असेंबलियों को तहलील करने की वजह से बेक वक्त असेंबलियों और पार्लियामेंट के इंतखाबात पटरी से उतर गए। इसके साथ ही लोकसभा और असेंबलियों के अलग अलग इंतखाबात शुरू हो गए। मुल्क भर में एक साथ तमाम रियासतों के इंतखाबात कराने के लिए बहुत सी रियासती असेंबलियों को जल्द तहलील करना पड़ेगा और बाज़ असेंबलियों को मुद्दत बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए मुल्क भर में बेक वक्त इंतखाबात कराने के लिए मुताल्लिका बिल को पहले पार्लियामेंट से मंजूर करना होगा। 2018 में लॉ कमीशन ने राय दी कि मुल्क भर में बेक वक्त इंतखाबात के इनेकाद के लिए तकरीबन 5 आईनी तरामीम और अवामी नुमाइंदगी एक्ट में तब्दीलियां करने की जरूरत है। इसने आर्टिकल 356, आर्टिकल 324, आर्टिकल 83, आर्टिकल 172 के सिलसिले में कई तरामीम तजवीज किए हैं। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मुल्क भर में बेक वक्त असेंबलियों और पार्लियामेंट इंतखाबात के लिए आईनी तरामीम के साथ बिल को कम अज कम 67% मुस्बित वोटों से मंजूर करना होगा। मजीद बरा इस हकीकत के पेश नजर के इंतखाबात का मौजू मुश्तरका फहरिस्त में से है। इस बिल को मुल्क की कम अज कम निस्फ रियासती असेंबलियों से मंजूरी लेना पड़ेगा। इसका मतलब है कि 543 सीटों वाली लोकसभा में कम अज कम 67% को इस बिल के हक में वोट देना होगा। इसके अलावा राज्यसभा की 245 नशिस्तों में से 67% को इस बिल की हिमायत की जरूरत होगी। इसके अलावा कम अज कम 14 रियासती असेंबलियों को बिल पास करने की जरूरत है।